नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, नई दिल्ली में औपचारिक रूप से आईएएफ ई गवर्नेंस ई ऑफिस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, आरकेएस भदौरिया। देखो, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया ने 31 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में आईएएफ ई गवर्नेंस ई ऑफिस पोर्टल का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। पोर्टल का शुभारंभ डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस पहल का हिस्सा है, जो संपूर्ण आईएएफ के कामकाज को पूरी तरह से कागज रहित कर देगा। यह पत्राचार फॉर्म भरने और दस्तावेज की वर्तमान विधि से लेकर एक डिजिटल तक एक प्रमुख बदलाव का प्रतीक है। अब इसको कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? स्टार्ट किया गया है दिल्ली में। तो दिल्ली की लोकेशन देखिए पहले आप। देखो, यह है दिल्ली की लोकेशन। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है नई दिल्ली। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। विधानसभा की 70 सीट, लोकसभा की 7, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। बाउंड्री की बात करें, 2 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये मैप में देखिए आप, यह है दिल्ली छोटा सा। ये 3 साइड से हरियाणा से घिरा हुआ है और एक साइड से उत्तर प्रदेश से। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? आरकेएस भदौरिया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी ने कितने और कचरा एकत्र करने वाले ऑटो को जोड़ने की घोषणा की है? तो ये देखिए पहले आप। देखो, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी ने लगभग 650 और कचरा एकत्र करने वाले ऑटो को जोड़ने की घोषणा की है। 650 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। स्वच्छ हैदराबाद पहल के तहत वे वर्तमान में लगभग 2500 ऑटो हैं, जो वैकल्पिक दिनों में दिन के तहत शुरुआती घंटों में घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जीएचएमसी को बेस्ट मेगा सिटी इन सिटीजन फीडबैक श्रेणी में नंबर 1 रैंक से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा सही? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 650। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी ने 650 और कचरा एकत्र करने वाले ऑटो को जोड़ने की घोषणा की है। थर्ड क्वेश्चन, मांडवी बीच किस राज्य में स्थित है? देखो, अभी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था जिसमें इस बीच के बारे में जिक्र था। तो वो न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये मांडवी बीच इंपॉर्टेंट है। तो बताइए ये किस राज्य में स्थित है? तो देखो, ये है गुजरात राज्य में स्थित। अब बात हुई है इसमें, देखो गुजरात की, तो गुजरात की लोकेशन देखिए पहले आप। ये है गुजरात की लोकेशन। ऊपर राजस्थान, इधर मध्य प्रदेश और इधर महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। अगर इसकी हम कैपिटल की बात करें गुजरात की, तो कैपिटल है इसकी गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीट। अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है और विक्रमनाथ ये मुख्य न्यायाधीश हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे। गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी बोला जाता है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी और भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी ये गुजरात में स्थित हैं। किसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो देखो भी, सोम मंडल ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। सोम मंडल ने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया, जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए। अब बात करें हम दूसरे ऑप्शन की, तो देखो विनोद कुमार यादव, इनको भी हाल ही में विनोद कुमार यादव को प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ अपॉइंट किया गया है और पी रवि कुमार को इनको कर्नाटका का नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वे राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग की आबादी के लिए 1008 घरों का निर्माण करेंगे? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये अनाउंसमेंट की है कि देखो, ये सरकार का एक प्रोजेक्ट है। नाम क्या है उस प्रोजेक्ट का? ग्रीन हाउस लाइटिंग प्रोजेक्ट। उसके तहत अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये घोषणा की है कि वो गरीब और मध्यम वर्ग की आबादी के लिए, मतलब उन लोगों के लिए 1008 घरों का निर्माण करेंगे। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है इसमें झारखंड की, तो झारखंड की लोकेशन देखिए पहले आप। एक सेकंड, झारखंड की लोकेशन देखते हैं पहले। देखो, ये है झारखंड। यहाँ पर एक सेकंड पेन ले लेते हैं पहले। ये देखिए, ये है झारखंड
और इसकी बाउंड्री की बात करें हम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इधर उत्तर प्रदेश और बिहार, 5 राज्यों के साथ झारखंड की जो है ना ये सीमा लगती है। कैपिटल की बात करें तो झारखंड की जो कैपिटल है ये है रांची। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 दिसंबर 2020 को ऑर्गेनिक प्रमाणित मोरिंगो पाउडर विमान प्रेषण के जरिए किस देश में भेजा गया? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये मोरिंगो पाउडर ये है क्या। देखो ये इस प्रकार का होता है, इसकी मेडिसिन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अभी ग्लोबली इसकी जो डिमांड बढ़ रही है उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने अब इसका निर्यात स्टार्ट कर दिया है, मतलब इसका एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी 2 टन ऑर्गेनिक सर्टिफाइड मोरिंगो पाउडर इसको 29 दिसंबर 2020 को अमेरिका में भेजा गया। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इसकी मेडिसिन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अगर इसे हैबिट में लाया जाए तो काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं। बात करें हम अमेरिका की, कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। देखो यहाँ पर IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है? नासा। इन तीनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में ही है। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। इलेक्शन भले ही जो बाइडेन ने जीत लिया हो, लेकिन जो बाइडेन ने अभी शपथ नहीं ली है, तो अभी तक जो चार्ज है ये डोनाल्ड ट्रंप के पास ही है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजी नेस्ट लॉन्च किया है? तो देखो अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजी नेस्ट लॉन्च किया है। यह लोगों को राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच प्रदान करेगा, जिसे बटन के क्लिक के साथ स्मार्टफोन के साथ सिंक किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन पंजाब एडवर्टाइजमेंट रिलीज ऑर्डर सिस्टम भी शुरू किया है, जो विज्ञापनों को जारी करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद करेगा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसने स्टार्ट किया है डिजी नेस्ट को? ये स्टार्ट किया है पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने। अब ये देखिए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजी नेस्ट लॉन्च किया है। देखो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये पढ़ना ही है बस। सूमो पहलवान दज मबूलत खातोकोव का निधन हो गया, ये किस देश से हैं? तो बताइए। देखो 2003 में दुनिया के सबसे भारी बच्चे के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले रूसी सूमो पहलवान दज मबूलत खातोकोव का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। तो क्या आंसर है इसका? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है इसमें रशिया की, कैपिटल क्या है? मॉस्को, ये इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट की बात करें व्लादिमीर पुतिन इसके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो मिखाइल मिशुस्तिन, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? रशिया के। अब देखो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य यूटी के प्रशासन ने नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने 1 जनवरी 2021 को नेफेड के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर मतलब उसके ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेफेड अगले 5 वर्षों में तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की लागत से 5500 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा, जिसमें सेब, अखरोट, चेरी, नाशपाती और अन्य महत्वपूर्ण बागवानी उत्पादों पर ध्यान दिया जाएगा। यह 20 किसान उत्पादक संगठन भी स्थापित करेगा, जो प्रत्येक जिले में एक होगा। देखो बात करें नेफेड की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ना, ये हुई थी 1958 में। ये बात आप याद रखिएगा, 1958 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरमैन कौन है? विजेंदर सिंह, ये नेफेड के चेयरमैन है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर की लोकेशन है, लोकेशन देख लीजिए आप। देखो लद्दाख हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ इसकी सीमा लगती है। 2 कैपिटल हैं, श्रीनगर इसकी समर कैपिटल है, जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को एक साथ यूटी बनाया गया था कब? 31 अक्टूबर 2019 को। राजेश बिंदल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। डिजिटल भुगतान सूचकांक किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने पूरे देश में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को मापने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI का निर्माण किया है। इसमें 5 व्यापक मापदंड शामिल हैं, जो विभिन्न समय अवधि में देश में डिजिटल भुगतानों में वृद्धि और पहुंच मापने में सक्षम है। इसका निर्माण मार्च 2018 में आधार अवधि के रूप में लेकर किया गया है और इसमें 100 का DPI स्कोर है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा RBI। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।